नमस्कार दोस्तों, कुटलिया सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वैदिक सभ्यता का फर्स्ट वीडियोस नहीं देखा है तो देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को अच्छे से देख लो बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो है वैदिक सभ्यता पे। ये है वीडियोस, सेकेंड वीडियोस पार्ट 2 है। इसमें आपको क्वेश्चंस और आंसर मिलेंगे, वन लाइनर प्रश्न है और उत्तर है। बिना वीडियो स्किप किए हुए देखोगे तो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि कोई भी वीडियोस में अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन के साथ मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इस थॉट्स को देखेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं। You cannot change your future, but you can change your habit, and surely your habit will change your future. इसका अर्थ यही होगा कि अगर आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हो तो पहले अपने आदतों को बदलो। यदि आपने अपने आदतों को बदल लिया तो निश्चित रूप से आपका फ्यूचर, आपका भविष्य बदल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है। तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन 2 है कि उत्तर वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कि किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तंबाकू। तंबाकू वो फसल है जो कि वैदिक काल के लोगों को ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन 4 उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो सम्रण नाम से जाना जाता था। ठीक है। क्वेश्चन 5 वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। क्वेश्चन 6 किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ऋग्वेद। क्वेश्चन 7 वेदों की संख्या कितनी है। 4। क्वेश्चन 8 भारत के राज्य में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद के लिए उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, मुंडक उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 9 कि पूर्व प्रदेश में प्राची शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था। सम्राट। क्वेश्चन 10 वेदांगों की कुल संख्या कितना होता है। तो 6 होता है। क्वेश्चन 11 उपनिषदों की कुल संख्या कितना होता है। तो 108 होता है। क्वेश्चन 12 महापुराणों की कुल संख्या कितना होता है। तो 18 होता है। क्वेश्चन 13 ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो पशुपालन था। ऋग्वैदिक काल में आर्य जो थे वो पशुपालन का मुख्य कार्य था, पशुपालन करना। ठीक है। क्वेश्चन 14 कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। किस संगीत को आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो सामवेद को। किसको। सामवेद को। ठीक है। क्वेश्चन 15 कि प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो मनु जी हैं। क्वेश्चन 16 कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है। क्वेश्चन 17 ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो गोधन है। क्या है। गोधन। क्वेश्चन 18 कि ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो 10वें मंडल में मिलता है। 10वें मंडल में मिलता है। क्वेश्चन 19 पुराणों की संख्या कितना है। तो पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन 20 वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किस की उपासना से था। ठीक है। प्राकृतिक। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। तो इंद्र देवता जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। आपको मैं बता दूं कि यदि आपने वैदिक सिविलाइजेशन का फर्स्ट वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग देख लेना। क्वेश्चन 22 सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। ज्यामिति से। क्वेश्चन नंबर 23 अस्तोमा सद्गम
कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है। 24 आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब। कहाँ से? पंजाब से। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। कौन सा मंडल? 9वां मंडल। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? परुसणी। किस नदी का तट पर लड़ा गया? तो परुसणी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ब्राह्मण युग से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 29 कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। बार बार बोले जाने वाले जो नदी है, बार बार नाम लेने वाली जो नदी है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी, जो कि आरंभिक वेद साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। मतलब कि वर्णित मतलब बोलना। ठीक है। और ये सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन 30, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? केकय के शासक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का स्वाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 कि वैदिक नदी कुंभा मतलब काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होता है या होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो संख्या दर्शन। क्या है? सांख्यिक दर्शन। ठीक है। क्वेश्चन 34 कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे? तो स्वर्ण आभूषण जो था वो निष्क से जाने जाते थे। किस में? तो प्राचीन भारत में। क्वेश्चन नंबर 35, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है। आपको मैं बता दूं कि एसेंट इंडिया से मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके आप लोग देख लेना, ताकि आप सभी को सारा क्वेश्चंस समझ में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, उपनिषद पुस्तक है? तो दर्शन पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था तो किस में था? तो प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। क्वेश्चन 38 है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा से। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। क्वेश्चन नंबर 39, यज्ञ संबंधित विधि विद्वानों का पता चलता है? किस में चलता है? यजुर्वेद में चलता है। यजुर्वेद से चलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो गणतंत्र। क्या थी? गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 42, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक है। क्वेश्चन 43 है कि कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य। ठीक है, सांख्य, माफ कीजिएगा संख्या बोल दिया, सांख्य। ठीक है। क्वेश्चन 44, सांख्य, योग, न्याय, विशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 विभिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई? किसमें हुई? तो वैदिक युग में हुई। ठीक है। क्वेश्चन 45, वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारगिरी। क्या है? लुहारगिरी। क्वेश्चन 46 है कि प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार, ठीक है, कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। क्वेश्चन 47 कि कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति। कौन सी? मनुस्मृति। क्वेश्चन 48, आदि काव्य की संख्या किसे दी जाती है? रामायण। किसे दी जाती है? रामायण। 49, प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। कौन सी? मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है?
तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 51, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल और कुटुंब। काल और कुटुंब। क्वेश्चन 52 है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संख्या कौन सी थी? तो विदत। कौन सी थी? तो विदत। क्वेश्चन नंबर 53, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। क्वेश्चन 54 कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में आई थी। जो ये गोत्र व्यवस्था है, ये प्रचलन, इसकी प्रचलन कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। क्वेश्चन 55, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? तो समाज व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन 55, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। क्वेश्चन 56, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता, मतलब इसमें समानता क्या है? तो अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता जो है ईरान, किससे? ईरान से संबंधित है। क्वेश्चन 57, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? तो 1028। कितनी है? 1028। क्वेश्चन 58 देखेंगे कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद। किस पर आधारित है? सामवेद पर ऋग्वेद का संकलन आधारित है। क्वेश्चन 59, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मतलब मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल का वर्णन है? तो अर्थवेद में है। 60, क्वेश्चन नंबर 60 है कि आर्य शब्द इंगित कराता है निजाति समूह को। निजाति समूह को। क्वेश्चन 61, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। क्वेश्चन 62 कि ऋग्वेद में अघन्य वध योग नहीं, ठीक है, वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया था। किसके लिए किया गया था? गाय के लिए किया गया था। क्वेश्चन 63, ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों से संबंध का सूचक है? तो कुंभा और क्रमु। ठीक है। क्वेश्चन 64, आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? तो बीजी तिलक ने। किसने लिया? बीजी तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 65, अर्थवर्थ का अर्थ है क्या है? अर्थवर्थ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो पवित्र जादू। ठीक है। क्वेश्चन 66, कौन सा वेद असंत गद्य के रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। 67, क्वेश्चन 67, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को स्वच्छ स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति। प्रजापति जी जो थे वो उत्तर वैदिक काल में इनका स्वच्छ स्थान क्या था? प्राप्त था। ठीक है। क्वेश्चन 68, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 है। क्वेश्चन 69, कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। ठीक है। तो गाइस ये तो था 69 प्रश्न और उत्तर वैदिक सिविलाइजेशन से, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस आपने, दोस्तों आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि जो भी मैं क्वेश्चंस अपलोड करूं आप लोग के पास पहुंच जाए और आपके एग्जाम